बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे, द टेरिटोरियल लिमिट्स टू विच द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अप्लाइज, एंड नंबर सेकंड द कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान। टेरिटोरियल लिमिट से ये मुराद है कि हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों के अंदर अप्लाई होगा, या पाकिस्तान से मुराद क्या है। और कंपोनेंट से मुराद ये है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हम लॉ कंसीडर करेंगे। बेसिकली इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, नंबर 2 इनकम टैक्स रूल्स 2002, नंबर 3 नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशूड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नंबर 4 केस लॉ, एंड नंबर 5 फाइनेंस एक्ट और ऑर्डिनेंस। इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का दायरा कार क्या है, ये कहाँ कहाँ जो है वो अप्लाई होगा। अब इसके अंदर ये पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत पाकिस्तान से मुराद द पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल पब्लिक to be known as the Islamic Republic of Pakistan, and number 2 the territories of Pakistan shall comprises। ये इसके अंदर शामिल होंगे। नंबर 1 टेरिटरीज ऑफ बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, पंजाब एंड सिंध। नंबर 2 इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। नंबर 3 फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, और इससे रिलेटेड जितने भी टेरिटरीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड होंगे। तो ट्राइबल एरियाज़ भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राइबल एरियाज़ हैं। पार्लियामेंट ने ट्राइबल एरियाज़ के बारे में भी बताया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले ट्राइबल एरियाज़ जो ट्राइबल एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान और KPK, और इसके बाद फॉर्मर स्टेट ऑफ चित्राल, दीर और सवात हैं। तो इसके अंदर दो किस्म के ट्राइबल एरियाज़ आ जाते हैं, एक प्रोविजनली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ और दूसरा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। जो प्रोविंशली आ रहे हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्राल, दीर, सवात, इसी तरीके से ट्राइबल एरिया ऑफ कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, मालाकंड प्रोटेक्टेड एरियाज़, ठीक हो गया। इसी तरीके से ट्राइबल एरियाज एडजॉइनिंग विद मानसेरा डिस्ट्रिक्ट और फार्मर स्टेट ऑफ आम। इसी तरीके से जोब है, डिस्ट्रिक्ट जोब है, लोरालाई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक हो गया। और इस किस्म के ये ट्राइबल एरियाज जो है वो भी इसका हिस्सा होंगे। नंबर 2 है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, उसके अंदर ट्राइबल एरियाज एडजॉइनिंग विद द पेशावर डिस्ट्रिक्ट, कोहाट डिस्ट्रिक्ट, बन्नू डिस्ट्रिक्ट और डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट, बाजोड़ एजेंसी, औरकज़ई एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, खैबर एजेंसी, खुरम एजेंसी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी, साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है मर्जर हुआ है, फाटा और पाटा के मर्जर के बाद इन ट्राइबल एरियाज़ को KPK का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक का पहला पॉइंट कि कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अप्लाई होगा। सेकंड जो है कंपोनेंट है, कंपोनेंट या सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इसके अंदर मैंने पहले बताया आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स रूल्स 2002, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, केस लॉ एंड फाइनेंस एक्ट और ऑर्डिनेंस। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसके अंदर जितने भी टैक्स के हवाले से चीज़ें हैं, लेटेस्ट चीज़ें वो डाली गई हैं। इसके 240 सेक्शंस हैं, 13 इसके चैप्टर हैं और इसके 7 जो है वो शेड्यूल हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो इनकम टैक्स के हवाले से बताई गई हैं। तो सबसे पहले अथेंटिक जो है वो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कंसीडर करेंगे। इसके बाद है इनकम टैक्स रूल्स। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसको ये पावर है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स बना सकती हैं। जैसे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्शन 237 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 237 सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स बनाए हैं, जिसको टैक्स रूल्स 2002 के नाम से
جانا جاتا ہے. تو یہ رولز بھی جو ہے وہ انکم ٹیکس لا کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف قسم کے نوٹیفیکیشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، آرڈرز ہیں، ایس آر اوز ہیں، اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈرز ہیں. یہ بھی انکم ٹیکس رولز کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے نوٹیفیکیشنز، آرڈرز وغیرہ وہ نکالتے رہتے ہیں. وہ بھی انکم ٹیکس لا کا حصہ ہوں گے، اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، ویٹیج دی جائے گی. اس کے بعد ہے انکم ٹیکس کیس لا. مختلف قسم کے کورٹس کے اندر کیس چلتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ٹیکس پیئر اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے دوران. پھر اگر اس کا کوئی ڈسیژن ہو جاتا ہے تو وہ ڈسیژن جو ہے وہ انکم ٹیکس لا کیس بن جاتا ہے. تو اگر اسی طرح کا کیس کوئی اور آتا ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک لا کا حصہ بن گیا ہے. تو اس کو بھی ہم کمپوننٹ اور سورسز کے اندر شامل کرتے ہیں. فائنانس ایکٹ اور آرڈیننس، مختلف قسم کے ایکٹ، اگر پارلیمنٹ کوئی رولز یا اس قسم کی چیزیں پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو ایکٹ کہتے ہیں. اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی رولز بنا دیتا ہے تو اس کو ہم آرڈیننس. تو وقت کی ضرورت کے مطابق گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے آرڈیننس اور فائنانس ایکٹ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے انکم ٹیکس لا کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ہسٹری پہ دیکھیں گے کہ ہسٹری آف انکم ٹیکس لا ان پاکستان کیا ہے. تو آج کا یہ ٹاپک تھا، اس کو دیکھیں، اچھے طریقے سے ڈسکس کریں. اگر کوئی اس کے اندر پرابلم ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ یا ای میل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.